गुजरात में नए मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के शपथ ग्रहण के बाद आज बुधवार को कैबिनेट का गठन हो सकता है, लेकिन फिलहाल मामला फंसता नजर आ रहा है। दरअसल नए चेहरों को लेकर पेच है। पहले मंत्रियों का शपथ ग्रहण दोपहर में होना था, जिसे शाम तक के लिए टाल दिया गया है। जानकारी के मुताबिक भूपेंद्र पटेल पूरे मंत्रिमंडल में बदलाव चाहते हैं, जिस पर अंदरूनी कलह बढ़ गई है। बीजेपी सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक 90 मंत्री को हटा दिया जाएगा। सिर्फ 1 या 2 मंत्री ऐसे होंगे जिनको फिर से मंत्री बनाया जाएगा। इसे लेकर गुजरात बीजेपी में तनातनी तेज हो गई है। जानकारी के मुताबिक भूपेंद्र पटेल सरकार की नई कैबिनेट में 21 से 22 मंत्रियों को बुधवार को मंत्री पद की शपथ दिलाई जा सकती है। मंत्रिमंडल में नए चेहरों को प्राथमिकता दी जाएगी और महिलाओं की संख्या भी बढ़ाई जा सकती है। ऐसे में कई पुराने और दिग्गज नेताओं की कैबिनेट से छुट्टी भी होगी। जातीय समीकरण को बिठाने के साथ साथ साफ सुथरी छवि के नेताओं को मंत्रिमंडल में खास तवज्जो दिए जाने की रणनीति है। बता दें कि विजय रूपाणी के इस्तीफे के बाद बीजेपी के दिग्गज नेता नितिन पटेल, भूपेंद्र सिंह चुड़ासमा, आरसी फाल्गू और कौशिक पटेल के सियासी भविष्य को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। रूपाणी सरकार में नितिन पटेल डिप्टी सीएम के साथ वित्त मंत्री थे, तो भूपेंद्र सिंह चुड़ासमा शिक्षा मंत्री का जिम्मा संभाल रहे थे। आरसी फाल्गू कृषि मंत्री हैं और कौशिक पटेल राजस्व मंत्री। ये चारों गुजरात में बीजेपी के पुराने चेहरे हैं। तो गुजरात में नए मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के शपथ ग्रहण के बाद आज बुधवार को कैबिनेट का गठन हो सकता है, लेकिन फिलहाल मामला फंसता नजर आ रहा है। दरअसल नए चेहरों को लेकर पेच फंसा हुआ है। पहले मंत्रियों का शपथ ग्रहण दोपहर में होना था, जिसे शाम तक के लिए टाल दिया गया है। जानकारी के मुताबिक भूपेंद्र पटेल पूरे मंत्रिमंडल में बदलाव चाहते हैं, जिस पर अंदरूनी कलह बढ़ गई है। बीजेपी सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक 90% मंत्रियों को हटा दिया जाएगा। सिर्फ 1 या 2 मंत्री ऐसे होंगे जिन्हें फिर से मंत्री बनाया जाएगा। इसे लेकर गुजरात बीजेपी में तनातनी तेज हो गई है। जानकारी के मुताबिक भूपेंद्र पटेल सरकार की नई कैबिनेट में 21 से 22 मंत्रियों को बुधवार को मंत्री पद की शपथ दिलाई जा सकती है। मंत्रिमंडल में नए चेहरों को प्राथमिकता दी जाएगी और हो सकता है कि महिलाओं की संख्या भी बढ़ाई जाए। ऐसे में कई पुराने और दिग्गज नेताओं की कैबिनेट से छुट्टी होगी। जातीय समीकरण को बिठाने के साथ साफ सुथरी छवि के नेताओं को मंत्रिमंडल में खास तवज्जो दिए जाने की रणनीति है। और इस मसले पर चर्चा करने के लिए राजनीतिक विश्लेषक विपिन शर्मा जी इस समय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। विपिन जी, स्वागत है आपका एएनबी न्यूज पर। सर, सवाल मेरा सीधा सा है। गुजरात में मंत्रिमंडल में फेरबदल को लेकर अब कलह बढ़ती हुई नजर आ रही है। वैसे ही भूपेंद्र पटेल का नाम जैसे ही सामने आया था तो सब चौंक गए थे। अब उनका ये फैसला कि 90% मंत्रियों को बदल दिया जाए, वाकई में यहाँ अभी दुविधा पूरी तरीके से बनी हुई है। विपिन जी, पल्लवी जी, इसमें कोई दो राय नहीं है यहाँ पर, क्योंकि ये पेच फंसता नजर आ रहा है यहाँ पर। क्योंकि जिस अंदाज में पहले मुख्यमंत्री का बदलाव हुआ तो वो बात बिल्कुल साफ थी वहां पर, क्योंकि कोरोना को लेकर स्थिति संभालने में विजय रूपाणी जो असमर्थ रहे थे, विफल रहे थे मैं कहूँगा, तो वो उसके कारण उनका बदलाव हुआ और यहाँ पर भूपेंद्र पटेल को उनकी जगह पे नियुक्त करा गया, उनको बिठाया गया मुख्यमंत्री की कुर्सी पे। लेकिन यहाँ पर अब ये जो खबरें आ रही हैं कि वो 90% चाहते हैं कि मंत्री बदले जाएं, तो इसमें कोई दो राय नहीं है यहाँ पर कि अंदर कलह मचेगी और नाराजगी भी होगी, और उसकी क्या कीमत चुकानी पड़ेगी भाजपा को वो तो वक्त ही तय करेगा। लेकिन बहरहाल ये समझने लायक बात यह है कि जब गुजरात की बात करते हैं हम लोग और तो वहां पर बहुत अहमियत रखता है कि कैसे जो आला कमान की बातों को कैसे ये मानते हैं विधायक, वहाँ के संगठन के लोग। तो ये बहुत एक दिलचस्प मोड़ ले लिया है यहाँ पर गुजरात की राजनीति ने, जिस तरीके से अब मुख्यमंत्री ने बिल्कुल अपना रुख साफ कर दिया कि वो 90% मंत्रियों का बदलाव चाहते हैं। तो नाराजगी तो स्वाभाविक है यहाँ पर कि जिनको हटाया जाएगा मंत्रियों के पद से, तो वो नाराजगी बिल्कुल साफ होगी। और वो कैसे नाराजगी दिखाते हैं क्या, और देखिए क्योंकि राजनीति में हर कुछ जायज बात होती है कि कोई मौका नहीं छोड़ना चाहता, विपक्षी दल मौका नहीं छोड़ना चाहेंगे कटाक्ष करने में, और साथ में वो ये भी नहीं छोड़ना चाहेंगे कि देखा जाए तो बड़ा यहाँ पर जो सवाल है वो ये कि अगर आप 90% मंत्रियों को बदल देंगे तो उनकी नाराजगी आने वाले चुनावों में आपके लिए भारी नहीं पड़ेगी। ऐसा तो नहीं है कि वो खुशी खुशी अपना पद छोड़ देंगे। यही बात तो गले उतर नहीं रही कि क्या कारण हो गया है कि यहाँ पर आप 90% पूरा आप चाहते हैं कि
पूरा ही बदलाव लाना चाहते हैं, तो उसकी तो निश्चित बात है, नाराजगी बिल्कुल साफ है। राइटिंग विल बी ऑन द वॉल, और वो उसका साफ आपको उसकी कीमत चुकानी पड़ सकती है। और यहाँ पर अमूमन देखा जाता है हिंदुस्तान की राजनीति में कि यहाँ पर कोई मौका नहीं राजनीतिक दल, विपक्ष खासतौर पे छोड़ना चाहेगा कि दाना डाले वो दूसरे वो जो नाराज बागी नेता बन जाएंगे। अक्सर हम देखते हैं कि जब चुनावों के पहले जिन उम्मीदवारों को टिकट नहीं मिलता, तो वहां पर वो कैसे नाराजगी करते दिखाते हैं, उसके बाद बागी बन जाते हैं, दूसरी तरफ रुख कर जाते हैं। तो यहाँ पर सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए कि गुजरात के हित में क्या है और एक आम आदमी के हित में क्या है, क्योंकि चुनाव लोकतंत्र के महापर्व में जब चुनाव में राजनीतिक दल उतरते हैं, बड़े बड़े वायदे करते हैं, संकल्प पत्र दिखा के प्रलोभन जुमलेबाजी होती है, वहां पर बोलते हैं ये हम विकास के कार्य करेंगे, आपके अधूरे सपने पूरे करेंगे। तो यहाँ पर समझने लायक बात है कि कोरोना में जो मौत का आंकड़ा था, खासतौर पे इस वर्ष 2021 में जब लाशों के अंबार लग गए थे, तो यहाँ पर एक आलाकमान ने बहुत अच्छा फैसला लिया कि विजय रूपाणी को हटाकर एक जनता को संदेश देने की कोशिश करी कि जो जनता आक्रोशित थी कि हमने उस बात की सुध ली है, हमने मामले का संज्ञान लिया है, आपकी नाराजगी बिल्कुल जायज है यहाँ पर। क्योंकि वो अलग बात है कि कोरोना किसी की देन नहीं थी, लेकिन जब सदी की महामारी सबसे बड़ी आई तो ये अपेक्षा करी जाती है कि जो सरकार जिसकी हो कि वो लोग बढ़िया तरीके से सक्षम रहें कि स्थिति को संभालने में। और यहाँ पर जो सुझाव भी लेके जाते थे, देखिए बहुत बड़ी बात मैं बोलना चाहता हूँ इस चर्चा में कि यहाँ पर जो विधायक और मंत्रिमंडल के लोग भी जो सुझाव लेके जाते थे, उसको ऐसा बताया जाता है कि उसको नजरअंदाज कर देते थे मुख्यमंत्री विजय रूपाणी। और ये सब बातें जब पानी सर के ऊपर से निकल गया तो आलाकमान के पास भी कोई विकल्प बचा नहीं। उन्होंने बिल्कुल उनसे इस्तीफा लिया, क्योंकि ये कहना है कि उन्होंने इस्तीफा अपनी मनमर्जी से दिया है, तो ये तो सरासर गलत होगा। यहाँ पर इस्तीफे एक ग्रेसफुल तरीके से उन्होंने एग्जिट करा और अब जब कमान उनके हाथ में है भूपेंद्र पटेल के, और ये बात और फर्स्ट टाइम पहली बार वो विधायक हैं, उनको ये मौका मिला है तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन आते ही ये कहना कि मैं सबको बदल डालूंगा और मैं पूरी चाहिए, तो ये ऐसा चीज नहीं होती। आपने, मैं उदाहरण देना चाहूंगा, दिल्ली में जब उनको भी अभी थोड़ा समय लेते हुए इस तरह के फैसले लेने चाहिए थे। बहुत बहुत शुक्रिया विपिन जी, आप हमारे साथ जुड़े इतने अहम मसले पर चर्चा करने